श्याम प्यारे की बोल खाटू नरेश की। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान करने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हैं। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर से पैदल चल के आते हैं और जो भी भक्त पूरी आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं, श्याम बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अगर आप लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हो तो आप लोग खाटू तक कैसे पहुँच सकते हो? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थल पे जा सकते हैं, साथ ही एक दिन में आप सालासर धाम बालाजी के दर्शन कैसे करने जा सकते हैं, खाटू में रहने की व खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है और आपका कितना खर्चा हो सकता है खाटू श्याम जी और सालासर धाम के दर्शन करने में, ओवरऑल आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम के साथ ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं जरूर बताना। जय श्री श्याम जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन के माध्यम से रिंगस जंक्शन तक आना होगा। ये खाटू का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और अगर आपके शहर से डायरेक्ट रिंगस के लिए ट्रेन नहीं है तो आप जयपुर जंक्शन तक आ सकते हो। यहाँ से आपको जाना होगा सिंधी कैंप बस स्टैंड, जहाँ से आपको डायरेक्ट खाटू श्याम जी के लिए काफी सारी बसें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप रिंगस जंक्शन आते हो तो आपको बाहर निकलते काफी सारी जीप और बसेस मिल जाएंगी। रिंगस जंक्शन से खाटू श्याम जी की दूरी है 15 से 16 किलोमीटर और बेहद ही खूबसूरत रास्तों से सफर करते हुए आप लोग पहुंचोगे खाटू श्याम जी बस स्टैंड। बस स्टैंड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस प्रवेश द्वार के पास। इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब एंजॉय करते हुए फाल्गुन महीने के मेले के दौरान 11 के दिन सभी भक्तगण निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इस प्रवेश द्वार के पास आकर श्याम बाबा को स्मरण करते हुए फिर श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। 24 घंटा ऐसे बाल्टी में डिप करने आ रहा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा लगा पानी में रखिए मिलेगा। सूखेगा नहीं हो, सूखता नहीं। मंदिर में जाते वक्त आपको रास्ते में काफी सारी दुकानें नजर आएंगी और काफी सारे लोग गुलाब, मोरपंख, इत्र और प्रसाद बेचते हुए नजर आएंगे। ये 200 का, ये सब 100 का है, किलो 400 है, बूंदी वाले 300। श्याम बाबा को चूरमा, मीठे पेड़े प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण मंदिर के पास बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। मान्यता है इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग व चर्म रोग में सुधार हो जाता है। और यहाँ की एक और विशेष बात है, यहाँ पर पुराने जमाने में खेत हुआ करते थे और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ पर खुदाई की गई, तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में उस शीश को लोगों ने राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया था। उसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा तंवर के द्वारा बनवाया गया था। फाल्गुन महीने के मेले के दौरान यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान आपको 30 से 35 किलोमीटर की लंबी रैली में पैदल गुजरकर मंदिर में प्रवेश मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेले के दौरान बाबा श्याम के कितने भक्त आते हैं। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हम मंदिर के बैरिकेड एरिया में पहुँच जाते हैं और अगर आपको श्याम बाबा के सबसे नजदीक और करीब से दर्शन करना चाहते हैं, बैरिकेड में बनी उल्टे हाथ पर सबसे पहली लाइन में आपको जाना होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको बाबा के दर्शन नजदीक से देखने को मिल जाएंगे। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे, तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती से बर्बरीक पुत्र हुआ। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे वो तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का उनको आशीर्वाद था। कौरवों और पांडवों में युद्ध होना था, तब बर्बरीक जी भी उस युद्ध में शामिल होना चाहते थे और ये बात उन्होंने अपनी माता मोरवी को बताई। माता मोरवी ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार करते हुए बदले में उनसे 2 वचन लिए। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे और दूसरा, यदि आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की सेना का अंत कर सकते थे। युद्ध के दौरान घटोत्कच पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह
घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, बर्बरीक ने अपनी वीरता का मात्र छोटा सा नमूना दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो। तब बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते को अपने पैर के नीचे यह सोचकर छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन वह तीर सभी पत्तों को छेदते हुए श्री कृष्ण के पैर के पास आके रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दे रखी है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और फिर पांडव हारते हुए नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण। ब्राह्मण वेशी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और उनसे उनका शीश मांग लिया। फिर बर्बरीक ने अपना शीश हंसी खुशी दान दे दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया, और जो भक्त हार रहे हैं उनका आप सहारा बनोगे, यह वरदान दिया। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा भक्ति भाव से कहा जाता है। आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। यह वही प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इस प्राचीन श्याम कुंड में स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास ही एक नया कुंड बनाया गया, और प्राचीन कुंड से ही इस वाले कुंड में पानी निरंतर आता रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में भक्तों को पता नहीं है, तो यहाँ पर आप आकर दर्शन जरूर करना। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपने हिसाब के बजट से खाना पीना कर सकते हैं। और अगर आप लोग श्याम बाबा के दरबार में रुकना चाहते हो तो काफी सारी धर्मशालाएं तोरण द्वार के पास मौजूद हैं, और यहीं पे आपको काफी सारे होटल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एसी नॉन एसी सभी तरह के बजट्स में रूम मिल जाते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने और यहाँ पर घूमने फिरने में हमें आधा दिन लग जाता है। इसके बाद अगर आप भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो खाटू के इस बस स्टैंड से सालासर जाने के लिए निरंतर बस मिल जाती है। खाटू श्याम से सालासर धाम पहुँचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। सालासर बस स्टैंड पे पहुँचने के बाद यहाँ से मात्र 5 मिनट चलने के बाद हम सालासर मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। सालासर बालाजी धाम में आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं। यह राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। हर साल देश भर से असंख्य भक्त सालासर धाम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर साल क्षेत्र पूर्णिमा और अश्वनी पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में ये एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी की दाढ़ी और मूंछ है, और जो बालाजी की मूर्ति है वो स्वयंभू है, यानी जमीन से निकली हुई है। यहाँ पर बालाजी को प्रसाद के रूप में चूरमे का भोग लगाया जाता है। सालासर धाम में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधा व धाम का विकास श्री बालाजी मंदिर के माध्यम से हनुमान सेवा समिति द्वारा किया जाता है। यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं और खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद सालासर धाम बालाजी के दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं। यह मंदिर भी काफी दिव्य और भव्य है। यहाँ पर बालाजी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप लोग खाटू श्याम जी के दर्शन एक ही दिन में करते हैं तो आपको 500 रुपए से लेके 600 रुपए तक खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप लोग होटल लेके रुकते हैं तो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक खर्चा आ सकता है। वहीं वीकेंड्स में आप लोग इसमें 500 से 1000 रुपए और ऐड कर लो। साथ में अगर आप लोग सालासर बालाजी धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो 500 से 600 रुपए उसके भी ऐड कर लें। खाटू श्याम जी और सालासर धाम दोनों को मिलाकर ओवरऑल आपका 1000 से 1500 रुपए खर्च हो सकते हैं। इसी के साथ खाटू श्याम जी की हमारी ये यात्रा संपूर्ण हो जाती है, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनके साथ आप लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हो उनको शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।